नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल कथा डिलाइट पर। आज हम कार्तिक मास महात्म्य का अध्याय 4 सुनेंगे। अध्याय शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं प्रतिदिन डेली का एक अध्याय डाल रही हूँ। इससे पहले मैंने 3 अध्याय डाले हुए हैं, आप उनको भी सुनना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कार्तिक मास महात्म्य अध्याय 4। नारद जी ब्रह्मा जी से कहते हैं, ब्रह्मा जी, कार्तिक मास में जो दीपदान होता है उसका महत्व कहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे पुत्र, दीप चाहे सोने का हो, चांदी का हो, तांबे का, आटे का अथवा मिट्टी का हो, अपनी श्रद्धा के अनुसार कार्तिक मास में दान करना चाहिए। ऐसा करने से सब पापों का नाश होता है। दीपक भगवान की मूर्ति के आगे अथवा तुलसी के वृक्ष के समीप, चौक, ब्राह्मण के घर के नीचे, वन में, गौशाला में, ताक पर चाहे घी का हो या तेल का जरूर जलाना चाहिए। कार्तिक मास में स्नान, जागरण, दीपदान, तुलसी सेवन, भगवान के मंदिर में मार्जन, झाड़ू लगाना, भगवान की कथा कीर्तन करना सभी अच्छे फल देने वाले होते हैं। अंततः पूर्व जन्म के पापों का नाश करने के लिए कृच्छ व्रत इत्यादि करने में उत्तम है। इतनी कथा सुनकर नारद जी पूछने लगे, हे ब्रह्मा जी, पूर्व जन्म के पापों को कैसे जान सकते हैं? तब ब्रह्मा जी कहने लगे, पुत्र, ब्रह्म हत्यारा, क्षय रोगी, गुरु स्त्री गमी, कुंठी और सोने की चोरी करने वाले के नाखून खराब हो जाते हैं और मदिरा पीने वाले के दंत खराब हो जाते हैं। इस प्रकार पूर्व जन्म के पापों से मनुष्य पहचाना जाता है। यह सब दान, तपस्या, कुछ व्रत इत्यादि के निवारण होते हैं। अब कृच्छ व्रत इत्यादि कहते हैं। एक समय भोजन करने से बाद कच्छ, 3 दिन सायंकाल और 3 दिन प्रातःकाल भोजन करने से या 21 दिन तक केवल दूध या पानी पीते रहे, यह कुछ व्रत कहलाती है। 4 दिन तक कुछ नहीं से कुछ नहीं, फिर सत्तू खाना, छाछ पीना, इसके बाद कपड़ा तथा दक्षिणा ब्राह्मण को देना सौम्य कृच्छ कहलाता है। कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को भगवान का पूजन करना चाहिए। उपवास करके उस रात्रि को जल में शिस्त होकर भगवान कृष्ण का पूजन करना और वह तीनों लोकों में पवित्र होकर वैकुंठ को वो प्राप्त हो जाता है। यदि स्त्री व्रत करे तो अपने पति की आयु कामना के अर्थ भगवान से प्रार्थना करती है। दिन भर भोजन नहीं करना चाहिए। आंवला और तुलसी का पूजन करना चाहिए। व्रत समाप्ति के निमित्त ब्राह्मण को गोदान करना चाहिए। इस प्रकार इन कृच्छ आदि व्रत करने से भगवान को बहुत अति प्रिय होते हैं और परम पद को वो प्राप्त हो जाते हैं। धन्यवाद।